माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज टेस्ट नंबर 2 कंडक्ट कराया गया टेस्ट सीरीज़ का। 150 क्वेश्चन है इसमें और 2 घंटे का टेस्ट कंडक्ट कराया गया। टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग ऐड हैं उनको अब तक आंसर की सॉल्यूशन के साथ पहुंच चुकी होगी पीडीएफ के फॉर्म में। जो लोग एनरोल नहीं हुए हैं, नीचे मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर इसके बारे में जान सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ के बारे में। लगभग 15 से ज़्यादा टेस्ट होने वाले हैं। आपके प्री से पहले ये टेस्ट कंडक्ट करा लिए जाएंगे। सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखे गए हैं। जो टीम पीछे बनी है, जो पेपर कंडक्ट करा रही है, जो पेपर बना रही है, वो अच्छी टीम रखी गई है बहुत ज़्यादा। जो एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर सीए, पीएफ, सीडीएस, एनडीए, ये जो पेपर बनाते हैं यूपीएससी वाले, उन सबके क्वेश्चंस को समराइज करके रखा गया, पेपर बनाया गया है। पेपर का स्तर पीसीएस के 2019 के पेपर की तरह लगभग एकदम सेम है, ताकि जब भी आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और उसके बाद जब आप पहली बार टेस्ट देने के लिए जाएँ, प्री का टेस्ट दें, तो आपको हलचल दिमाग में लगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा रहा हूँ, स्लाइड करता चला जाऊँगा मैं तेज़ी के साथ पूरा। जो लोग अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं वो अंत तक इस वीडियो को देखें, क्वेश्चन को देखें, उनके आंसर को खोजने की कोशिश करें। आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। एनरोल नहीं हो पाए तो एनरोल होने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ में बंधे हुए हो। अब अगर ये ऐसे ही मिलता रहेगा तो आप एक तरीके से आलस में पड़ जाओगे। और अगर आपको ये बोल दिया जाएगा हर संडे को इतने से इतने तक टेस्ट होना है, इसका कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पता करिए, कोई आपको कोई चार्ज होगा, पेड है ये जो टेस्ट सीरीज़ है। पेड रखने का ये उद्देश्य नहीं कि कोई पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। पेड रखने का उद्देश्य है कि एक बाउंडेशन जनरली व्यक्ति के ऊपर आ जाता है कि हाँ, मैंने पैसा दिया है तो मुझे वो टेस्ट जाकर लगाना ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं, बहुत कम फीस रखी गई है। पेपर का स्तर बहुत अच्छा रखा गया है। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए कोशिश की जा रही है कि पेपर अच्छा रहे, ताकि देने के साथ साथ आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको लगे कि हाँ, आप पहली बार भिड़ रहे हैं उन क्वेश्चन से और उनसे आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो इस पेपर में हर तरह सब चीज़ है, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, हर चीज़ को, यूपी भी पूछा गया है, एग्रीकल्चर भी पूछा गया है। सारे के सारे एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन है, कुछ भी अंट वंट नहीं पूछा गया, सब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बताइए भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को जन औषधि दिवस मनाया गया? 7 मार्च को मनाया गया। पहले का ऑप्शन है बी। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ करूँगा जो मुझे लगते हैं कि हाँ कर देने चाहिए। विंग्स इंडिया 2020 को हाल में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसकी थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल। तो इसको मनाया गया था हैदराबाद में। ठीक है, मार्च में ये आयोजित हुआ था, विंग्स इंडिया 2020। चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना हुई है 1949 में। ये मैं अपने वीडियोज़ में जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैं कवर कर चुका हूँ। आप पीछे जाके देखिए, वीडियोज़ में कवर हो चुका है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, देखते जाइए इसी को। G20 के संबंध में सही कथन क्या है? तो देख लीजिए, 1999 में इस G20 को बनाया गया है, एकदम सही है। और ये वर्चुअल बैठक जो इसकी हुई है, इसका अध्यक्ष सऊदी अरेबिया है, भारत नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है छठे का, ओनली वन। ठीक है, G20 के नाम याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक कई सारी अवेलेबल हैं, उन शॉर्ट ट्रिक को देख लीजिए। जो सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है वो है गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करेगी। अगर ये शॉर्ट ट्रिक 4-5 बार आप अगर देख लेते हैं, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करेगी, इस अगर शॉर्ट ट्रिक को मैं दिखा देता हूँ। अच्छा एक बार, अच्छा वो खुला ही नहीं, पेज ही नहीं खुला वो वाला। तो वो गुरुजी सीता अब SSC FCI में अगर आप कर लेंगे तो आपको जनरली वो आराम से आपको गूगल पे आप सर्च मारिए, मिल जाएगी आपको। उसको याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगी बहुत अच्छे से। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? तो ऑपरेशन नमस्ते याद रखिए, ये इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया हुआ ऑपरेशन है, ऑपरेशन नमस्ते। तो इसमें इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाते हुए बोला कि जो इसके आर्मी पर्सनल हैं उनको कोविड-19 से बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, अर्र इनाम प्रथा क्या है? तो ये अर्र इनाम रिचुअल्स जो है ये गैलो जनजाति के द्वारा चला हुआ रिचुअल्स है। जैसे हम लोग लॉकडाउन हो रखे हैं, सरकार ने हमको लॉकडाउन कर दिया है, उसी प्रकार ये जो गैलो जनजाति है ये किसी भी तरह के एपिडेमिक स्ट्राइक से बचने के लिए इस रिचुअल्स को अपना लेती है। इसे कहते हैं अर्र इनाम। ठीक है, तो ध्यान रखना, गैलो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक, अर्थ आवर के संबंध में क्या कथन है? ये देखते सारे क्वेश्चन देखते रहिए। अर्थ आवर सबको पता होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर के द्वारा शुरुआत किया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। 2007 से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई अर्थ आवर की, जिसमें मार्च के अंतिम शनिवार के दिन 8:30 से 9:30 के बीच लाइट को बंद किया जाता है टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी एंड सेव द एनवायरमेंट। ठीक है, मिशन सनराइज देख लीजिए, नासा के द्वारा चलाया गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन ऑपरेशन संजीवनी, ये अभी हाल में मालदीव को भेजी गई है 6 टन के आसपास दवा, एसेंशियल मेडिसिन, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स का प्रोग्राम है ये।
मालदीव में दवा भेजी गई 6 टन के आसपास हरक्यूलस एयरक्राफ्ट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब करंट का क्वेश्चन है। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? हम लोग कोविड-19 को वैसे ही पढ़ रहे हैं बार बार। साइटोकाइन का मतलब होता है काइंड ऑफ प्रोटीन। जनरेट कब होती है? जब फॉरेन एलिमेंट बाहर से आएगा, मतलब वायरस या फिर बैक्टीरिया कुछ भी बाहर से अटैक करेगा, तो ये साइटोकाइन साइटोकाइन डेवलप होंगी। मतलब इम्यून सिस्टम जनरली उसको ज़्यादा स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान, मतलब कुछ ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइन का मतलब ज़्यादा पैदा होने लगना साइटोकाइन का। तो सी ऑप्शन लिखा है, इट इज़ अ कंडीशन विच द बॉडी प्रोड्यूसेस मोर इम्यून सेल्स। ठीक है, तो ये से कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। नेक्स्ट, ये अपने अलग मोड में चला जाता बीच में। ये इनोवेशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अभी हाल में एक प्रोग्राम चलाया गया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक कंपटीशन कराया गया टू चैलेंज कोविड-19। तो उसका नाम था C3, तो चैलेंज कोविड-19 कंपटीशन। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये इनोवेशन नए नए बताना है लोगों को कि किस प्रकार से इस चेन को तोड़ा जा सकता है। अपने आइडिया दे सकते हो आप लोग। तो ये 13 का आंसर ए गलत है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, इस्टेब्लिश इन दिल्ली इन फरवरी 2000। तो क्वेश्चन देखते चले जाइए धीमे धीमे। समाधान चैलेंज भी अभी कोविड-19 को लेकर ही हुआ है, देखते चले जाइए। मधुबन कैरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुबन गाजर फोर्टिफाइड कैरेट है। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? फोर्टिफाइड का मतलब होता है न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए फोर्टिफाइड, मतलब फोर्टिफाई किया जाता है किसी वेजिटेबल को या किसी फूड को। तो याद रखिए, मधुबन कैरेट में भी फोर्टिफाइड कैरेट है, गुजरात में बनाई गई कैरेट है। इसके थ्रू बीटा कैरोटीन और आयरन की मात्रा को बढ़ाया गया गाजर में। ठीक है, तो ऑप्शन समझ में आ गया होगा आपको कि ओनली 1 सही है इसका। भारत में रसायन के पिता कौन है? भारतीय रसायन के पिता आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। देखते जाइए क्वेश्चन। ऑपरेशन सील्ड, सबको अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में चला है, दिल्ली। भारत पढ़े अभियान कैंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तिरुसरपुरम, ये त्यौहार केरल में मनाते हैं, इसे मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल कहा जाता है। पट्टचित्र देख लीजिए, उड़ीसा का एक चित्रकारी, एकदम पट्ट मतलब कपड़ा, चित्र मतलब चित्रकारी, कपड़े पे चित्रकारी की जाती है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ये चलती है पट्टचित्रा। तो ये दोनों ही ऑप्शन के सही हैं एकदम। दरबार मूव, ये हालिया न्यूज़ में था, जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका प्रयोग किया है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जूम ऐप को लेकर गाइडलाइन इशू कर दी है कि जूम ऐप आपकी प्राइवेसी के लिए खतरनाक है। किसान रथ है, 25वां क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अभी ट्रैक्टर को लेकर, किसानों के ट्रैक्टर को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया किसान रथ ऐप। ट्राइमेरासोरस जो सलाजार है, ये एक तरह का स्नेक है, स्नेक की प्रजाति है। ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई, हरे कलर का, एकदम ग्रीन है, एकदम हरा है, आंखें बहुत गजब चमकती हैं उसकी। विश्व विरासत दिवस, वन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड। तो इसका ऑप्शन 25 का होगा ए, 18 अप्रैल। ठीक। मैटरहॉर्न पर्वत करंट में न्यूज़ में बहुत रहा था, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में पर्वत है। यहाँ पर भारत की हर देश की, लगभग हर देश की छवि जो है, शेडो है, वो उस पर्वत पर पड़ रही है। इसी क्रम में भारत की भी पड़ी थी। तो ये पर्वत न्यूज़ में आ गया था, इसलिए क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो सकता है कि ये स्प्रेड इंडिया, मतलब स्विट्जरलैंड और इटली में है, सिर्फ स्विट्जरलैंड में नहीं है। डोपोरेजो पुल का इंपॉर्टेंस, डोपोरेजो ब्रिज है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये पुल। इसका निर्माण 27 डेज के अंदर कर लिया था, इसलिए न्यूज़ में आ गया। सुबनसिरी नदी पर है ये पुल। ठीक है, ये रक्तकोष पोर्टल ध्यान रखना आ सकता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो ये पादुर, विशाखापत्तनम, बेंगलोर, ये सारी चीज़ें आपको जनरली एक ही पेपर में बहुत जल्दी अच्छे क्वेश्चन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखते जाइए आप साइंस के क्वेश्चन कितने प्यारे प्यारे रखे गए हैं। मंगल ग्रह की सतह लाल रंग की दिखने का कारण क्या है? कहीं पे भी आयरन लिखा है, वही ऑप्शन सही होगा। कहीं आयरन लिखा हो तो सी ऑप्शन में लिखा आयरन। सारे बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए हुए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किससे पास होती है? कौन सा युग सबसे पुराना है? बताइए इनमें से टाइम पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एरा है, कि आर्कियन है, कि इपॉक है, कि पीरियड है? तो सबसे पुराना तो महाकल्पी एरा सबसे पुराना होगा। साथ में देखिए ज्योग्राफी का डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट की बात की गई है, निफे, सियोल, सीमा, ज्वालामुखी, वॉल्केनो और इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, मतलब इंपॉर्टेंट वॉल्केनो और कंट्रीज़। ये देखिए बार बार माउना लुआ बहुत बार आया वो क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर जगह पर। ये क्वेश्चन ध्यान रख, आपको अगर ज़्यादा इसमें और थोड़ा सा विस्तार चाहिए तो ढूंढिएगा कि ओजस डेल सलाडो कहाँ पर है। ये वॉल्केनो जो एक्टिव हाईएस्ट है, वॉल्केनो ओजस डेल सलाडो। ये देखिए ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन। मैं धीमे धीमे इसको चला रहा हूँ, आप जाइएगा तो यूट्यूब में एक फीचर होता है, उसको स्पीड को कम करके और देखिएगा, रोक के देखिए। सबसे ऊंचे बादल, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन। सबसे ऊंचे बादल कौन से होते हैं? सीरस क्लाउड सबसे ऊंचे होते हैं, 18,000 फीट से भी ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं बताइए, किसे बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं? काराकोरम को बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है। यहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2 अथवा गॉडविन ऑस्टिन।
ध्यान रखिएगा, भारत की अगर पूछे भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो आंसर आएगा नंदा देवी उत्तराखंड में। वैसे अगर पूछेगा भारत, तो भारत अपना दावा करता है K2 गार्डन ऑस्टिन पे, तो K2 गार्डन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। भारत की मिट्टियों में ये भी याद रखिए कि भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम पाया जाता है, डिफिशियंसी होती है। ये देखिए टीक, रोजवुड कौन से पेड़ हैं। अब ये देखिए घग्गरा किस जगह पे मिलती है, तो ये छपरा में मिलती है, ये बिहार की, हर बच्चे को पता होगा। कौन सी नदी है जो ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इंडस की, तो ध्यान दीजिए जो नदी का मतलब जैसे इंडस रिवर जहाँ से निकलती है और पाकिस्तान में जाके मिठानकोट के आगे जाके फाइनली जाके वो गिर जाती है जाके अरब सागर में, तो ये याद रखिए कि जिस तरफ उसका मुहाना, जिस तरफ वो गिरती है जाके, उधर आप खड़े, उधर आप मुँह करके खड़े हो जाइए। और आप अगर उस तरफ मुँह करके खड़े हो जाएंगे तो आपका राइट हैंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ध्यान दीजिएगा, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब जो हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और जो लिखी हुई है ना, स्वैट लिखी है, गिलगिट लिखी है, शेवक लिखी है, ये उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक, तो इसमें एक रिवर लिखी है जो इसका नाम लिखा सोहन, ये एक्चुअली में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो 49 का आंसर है डी। क्वेश्चन देखते जाइए, धीमे धीमे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए 51 क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आपको मैंने पिछले टेस्ट में बताया JTO, मैंने 3 चीज़ें बताई थी, DC डायरेक्ट करंट, DC, BC, JTO, 3 ट्रिक थी। DC का मतलब दुलहस्ती चिनाब रिवर पे, BC का मतलब बकलीहार चिनाब रिवर पे, और JTO जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो JTO में J से मतलब झेलम, T मतलब टुलबुल, तो टुलबुल जो बांध है वो झेलम नदी पर है, इसका मतलब C ऑप्शन आपको दिख जाएगा सीधा सीधा। मक्का फसल के संबंध में क्या सही है ये बताइए। ये देखिए साइंस का कितना प्यारा, साइंस के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे रखे गए हैं, धीमे धीमे आप देखते जाइए। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक ग्रासलैंड सेटल्ड अलोंग द रिवर बैंक, इसके बारे में पूछा गया है। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोर इफेक्ट। अब ये आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। एबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट पूछ लिए गए, बायोटिक क्या होते हैं, बायोटिक क्या होते हैं। बायोटिक का मतलब मैं सांस ले रहा हूँ बायोटिक हो गया, बायोटिक का मतलब अगर प्रकाश है तो वो बायोटिक कैसे हो सकता है। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इको, रिवर और नदी और झील तो मैन मेड तो हो नहीं सकता, झील तो खुद ही बनेगी, मैन मेड नहीं हो सकती इकोसिस्टम। देखते जाइए, इसी ग्रासलैंड है कि एक्वा कल्चर है। ग्रासलैंड्स नहीं है, उनकी लोकेशन दी 59 क्वेश्चन में, पंपास, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पुस्टेज हंगरी। तो ये अगर 2-3 भी अगर आपने डायग्राम के थ्रू रट लिए हैं तो ये आपको जनरली याद हो जाएगा। अब ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बहुत प्यारा है, 60, 61 दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब से ऑब्जर्व किया गया, किस डेट को मनाया जाता है। रुद्रसागर लेक कहाँ पर है, तो ये त्रिपुरा में है, सबको पता है, त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक है। निम्न में से कौन से सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। ग्रास होपर्स हैं कि चूहा है कि सांप है कि बाज है, इसमें सेकेंडरी स्तर पे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते हैं। तो ये भी अगर आपने NCERT की बायोलॉजी के पोर्शन को सही से कवर किया हुआ है तो ये बहुत आसानी से जनरली आ जाता है। मैं पेपर धीमे धीमे बढ़ा रहा हूँ। कौंडिन्या रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रही है, इसलिए पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, कितने इकोलॉजिकल जोन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और हर बार आता है, हर बार एक आपके क्वेश्चन 1.33 मार्क्स देके जाता है। ठीक है, मैं बोल रहा था यूपी को कवर किया गया, तो यूपी को भी कवर किया गया है। समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, पनडुब्बी का, हर साइंस का पोर्शन देखिए कितना प्यारा रखा गया है। इंस्टीट्यूट भी पूछा गया है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। या तो इसको नेशनल कहिए या इसको सेंट्रल कहिए, बात एक ही है, ये नागपुर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट पूछा है, बताइए आविष्कारक कौन है और महत्वपूर्ण खोजें कौन गलत है। ये तो आप देख ही सकते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैक्सवेल लिखा हुआ है ना, किसी को अवार्ड भी मिल चुका है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। ध्यान दीजिएगा कि किसी को जनरली क्वेश्चन गलत हो जाता है, नोबेल प्राइज़ मिला है तो ये दीजिए, इसको गूगल करके देखिएगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम क्या, सर्च करिए आपको मिलेगा, कुछ नया फैक्ट आपको दिख जाएगा। मैं तो बता ही दूंगा यहाँ पर, लेकिन आपको वो जो आप सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में चिपक जाएगा। अब तक जो आपको पता होगा वो एकदम कॉन्ट्रडिक्शन होगा वहाँ पे, तो ढूंढेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आगे देख रहे हैं, अरे अरे भाग गया, ये तो बहुत तेज भाग गया। अच्छा, पॉलिटी के क्वेश्चन देख लीजिए, पॉलिटी क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी कैटेगरीज द इंडियन टेरिटरी हैज़ बीन डिवाइडेड। ये देखिए क्वेश्चन,
जुडिशियल रिव्यू को हमने कहाँ से पिक किया हुआ है, कौन सा कथन सही है, 33 में मार्शल लॉ लिखा है, आर्टिकल 34 में सशस्त्र बलों के अधिकारों से संबंधित बातें की गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज ओनली फॉर सिटीजन एंड नॉट फॉर, याद रखिए आर्टिकल 14, 15, 16 आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल हैं जो इंडियंस के लिए, ओनली फॉर इंडियंस। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। आर्टिकल 25 में 127 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखते चले जाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। स्वर्ण सिंह कमेटी का डिस्कशन मैं कर चुका हूँ, इन्होंने 8 ड्यूटीज़ जोड़ने की बात की थी, 10 की नहीं की थी इन्होंने बात। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी पास, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 1/2 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1, तो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इनमें से कौन सा पास नहीं होगा ये पूछ रहा है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं पिछले एक वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन क्या थी, मूल ढांचे की डॉक्ट्राइन जो सिद्धांत था वो क्या था, ठीक। ये सारे क्वेश्चन सरकारी कमीशन इस ईयर में फॉर्म की गई, इसका मेन मोटिव सेंट्रल स्टेट रिलेशन था, अदर 2 मेंबर इसके ये थे, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं ये। आर्टिकल 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 359 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय आर्टिकल, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 358 कहता है सस्पेंशन, ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊँगा जब नेशनल इमरजेंसी तब बताऊँगा कि नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगता है, एक युद्ध के आधार पर, एक बाहरी संघर्ष के आधार पर, और एक होता है सशस्त्र बल के आधार पर, मतलब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। अगर नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगी है तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 नहीं होगा, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल आर्म्ड रिबेलियन को छोड़कर वॉर अथवा एक्सटर्नल एग्रेगेशन के आधार पर लगी है, बाहरी संघर्ष अथवा युद्ध के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा तो उस दशा में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। यही आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है, और आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। तो आर्टिकल 20 और 21 किसी भी दशा में सस्पेंड नहीं किए जा सकते। जब हम लोग एडीएम जबलपुर केस पढ़ेंगे, शशिकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर केस, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि हैबियस कॉर्पस का ये केस था, इसमें क्या हुआ, जब इमरजेंसी लगी तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। तो इसका आंसर एक ओनली 1 सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एक टर्म है इलेक्टेड, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने नहीं बोला लेजिस्लेटिव काउंसिल, एज वेल एज इलेक्टेड ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, यूटी जो है दिल्ली और पौंडीचेरी, उनके असेंबली के इलेक्टेड लोग। तो यहाँ देख लो आप क्या लिखा है, ऑल द मेंबर ऑफ लोग गलत, पहला स्टेटमेंट गलत, ऑल द मेंबर गलत, तीसरा गलत, चौथा लिखा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। देखिए अगर आप सामरिक रूप से बोलेंगे तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटीज, ऑल द मेंबर गलत है, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स होना चाहिए हर जगह पे, ठीक है, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा वैसे डी, लेकिन यहाँ पर अगर दिल्ली एंड पौंडीचेरी भी साथ में जोड़ लें तो अच्छा रहेगा। वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम संख्या, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 552 है, राज्यसभा की 250 है। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 4 कहता है राज्यसभा की एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। पार्ट 4 भाग 4 तो फंडामेंटल राइट है। ये देखते जाइए आप क्वेश्चन धीमे धीमे। पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। एसेंशियल कमेटी जो एस्टिमेट कमेटी जो होती है सबसे बड़ी कमेटी होती है, उसमें 30 लोग होते हैं, ठीक। अंडर विच आर्टिकल एडहॉक जजेस अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, अंडर विच आर्टिकल इज द गवर्नर, यही सब मैं पढ़ाऊंगा धीमे धीमे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 29। मैं क्या कह रहा हूँ, फ़ायदा क्या होता है टेस्ट सीरीज़ का, मैंने पंचायत पढ़ाया है, लेकिन 11वें शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट ये मैंने नहीं बताया था। अब ये अगर आप पेपर लगा रहे हो तो आपको ये 140 क्वेश्चन के थ्रू ये पता लग जाएगा कि 11th शेड्यूल जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, इसमें सब्जेक्ट की संख्या 29, ठीक। आर्टिकल 243G डील विद पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 140 दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसके, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला, मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि पंचायत 3 स्तर पे होना चाहिए, ग्राम पंचायत की स्थापना डायरेक्टर, ये सब पढ़ा चुका हूँ। डी ऑप्शन से गलत है, पंचायत कमेटी शुड बी एन एडवाइजरी बॉडी, लिखा हुआ है विच ऑफ नॉट रिलेटेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा। फिर बोला मैंने पंचायत में नहीं पढ़ाया है कि आर्टिकल कौन सा है जो ग्राम सभा की बात करता है, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज दे देंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। 243A कहता है
ग्राम सभा, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा। तो इसका 142 का आंसर हो गया बी। ठीक है, नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर, ये सारे क्वेश्चन, रिसर्च इंस्टीट्यूट पता ही, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, बरेली में है, इज्जत नगर में। सारे क्वेश्चन देखते जाइए आप। नींबू में डायबेक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, प्याज में लाल रंग का कारण क्या है, टमाटर में सबको पता है कि टमाटर में क्या कारण है, पपीते में पीले का कारण, आप बताइए प्याज में क्या कारण है, बताइए। क्वेश्चन देखो नया सा लग रहा है एकदम। ठीक है, ये सेंसस को कवर किया गया है, सब कुछ कवर किया गया लाइन से। मैं आपको क्वेश्चन 150 तक मैं आपको क्वेश्चन दिखा चुका हूँ, सारे के सारे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन रखे गए हैं, जिनको देखकर आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप चाहें कितने भी बड़े 30 मार्क का क्यों ना हो, आपको लग रहा है कि इस बात को मेरा नेगेटिव नहीं कोई लेगा कि अरे हम तो हैं 30 मार्क का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने पेपर को बहुत स्लो स्लाइड किया है। आपको बहुत अच्छी नॉलेज, आपको लगता है कि मैं तो यहाँ से पढ़ के रखा हूँ, मैं तो वहाँ से पढ़ के रखा हूँ, मैं फोड़ दूंगा पेपर, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप 150 में 100+ क्वेश्चन करिए। बस शर्त ये है कि चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कि आप पता लगा क्वेश्चन रोक के और आंसर देख के लगा रहे हैं, अपने साथ धोखा मत दीजिए। इसको पेपर को मैं धीमे धीमे स्लाइड कर चुका हूँ, इस पेपर को मैं और धीमे स्लाइड कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ की बात धीमे धीमे स्लाइड कर देता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को रोक रोक के देख पाएँ। आप रोक रोक के इस पेपर को देखिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 150 में अगर 100+ से क्वेश्चन ऊपर पहुँच रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि आप धोखेबाजी कर रहे हैं अपने साथ भी और मेरे साथ भी, टीचर के साथ भी धोखेबाजी की, सर हमने तो 105 मार दिए नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो आप मुझे कमेंट करिएगा नीचे कि सर मैंने इसमें 105 100+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके, तो मैं जानूंगा कि हाँ नॉलेज बहुत बेहतर स्तर पे आपकी, वरना हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है ये अगर हो जाए। तो मैं इसलिए पेपर स्लाइड कर रहा हूँ आपके लिए, मैं दूसरी बार इस पेपर को स्लाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको ये मतलब जब अटैम्प्ट करो अब, तो आपको पहली बार पेज लो, कॉपी लो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 150 तक डाल दो, और इसको स्लाइड करते जाओ और आंसर अपने आप से लिखते जाओ। फिर जो लोग इसको सॉल्व कर ले, ईमानदारी के साथ में फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्व करो आप और आप भेजो व्हाट्सएप नंबर पे, मैं इसको चेक करके आपको दे दूँगा। ठीक है, आप नहीं तो कमेंट में अपनी फ़ोटो डाल दो, एक पन्ने को लो, उसमें 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन नंबर लिख दो, जो आपको दिख रहा है अच्छा वहाँ तक लिख दो। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है, मान लीजिए 45 आपको मैंने नहीं दिखा, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको आप लिख दो और उसका आंसर सामने लिख देना। ईमानदारी के साथ आप कमेंट बॉक्स में आप फ़ोटो डाल दो, मैं आपको उसका चेक करके बता दूंगा आप कितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन ईमानदारी बरतनी है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि 3 क्वेश्चन देख के कर देता हूँ, यार बेइज्जती हो जाएगी अगर गलत सर ने कहीं लिख दी। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं क्या सही है और क्या गलत है इतना बता दूंगा, कितने क्वेश्चन सही कितने क्वेश्चन गलत हैं। ये देखिए मैं फिर से स्लाइड कर रहा हूँ धीमे धीमे, देखते जाइए और देखते जाइए और रुक रुक के भी देखते जाइएगा। ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। डालिए, मैं मेहनत करने को पूरी तरीके से तैयार हूँ, मेहनत करूँगा और पूरा आपका अच्छा करके आपको दे दूँगा। ये देखिए 134, धीमे धीमे चल रहा हूँ मैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल रहा हूँ। अगर आप इसको कहीं पे भी रोक देंगे तो ये आपको पेपर पूरा दिख जाएगा। ये 150 तक पहुँच गए क्या? हम पहुँच गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों तक भी पहुँचे ये चीज़ें। और कल संडे को जनरली हम लोग कुछ भी नहीं रखते हैं, सिर्फ टेस्ट रखते हैं, ताकि एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़े। वैसे भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बच्चे घर पे कर रहे होंगे। कल से फिर आपके वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार लॉकडाउन खुलेगा तो वीडियोज़ की मात्रा बहुत तेज़ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है आपका, BEO, UPPCS और RO के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंचिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंचिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ही फ़ायदा होगा। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।